नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक लर्निंग वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका टॉपिक होगा दोस्तों कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए ताकि आप हमारे प्रत्येक कंटेंट को आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये हमारा चैनल है पावर ऑफ एनालिसिस। आप इसके डैशबोर्ड पे जाके इसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। हमारे 30 डेज चैलेंज का वीडियो भी चल रहा है जिसका वीडियो मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और आज मैं एक लर्निंग वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, चलो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना हर किसी व्यक्ति का सपना होता है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट है, इससे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आप में स्किल माइंडसेट नहीं है तो आप एक पैसा भी इस मार्केट से नहीं कमा सकते। हर इंसान, हर ट्रेडर ये चाहता है कि मैं 10 लाख रुपए लगा दूं, 1% जैसे ही मेरे को रिटर्न आएगा मैं उसे बेच दूंगा और मेरे को 10 लाख का 1% मतलब 10,000 रुपए मिनटों में आ जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। आपको अगर मार्केट से 1% कमाना है तो पहले वो आपको 3 से 4% का लॉस दिखाएगा। आपके कैपिटल पे 3 से 4% का इमीडिएट वो आपको लॉस दिखाएगा। उसके बाद अगर आपने ट्रेंड की दिशा में अगर ट्रेड लिया है तो वो आपको कितना भी परसेंट दे सकता है। आपका जो कैपिटल है वो एक दिन में 5% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी और आपकी स्किल। दोस्तों, ये मेरा भी मानना था और आप में से भी बहुत सारे ट्रेडर्स का ये मानना है कि पैसा ही पैसे को बनाता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पैसा पैसे को नहीं बना सकता। आपका स्किल, आपकी नॉलेज, आपका माइंडसेट ही पैसा बना सकता है। इस मार्केट में अगर आपके पास लाखों करोड़ों कितना भी पैसा हो, अगर आप में स्किल नहीं है, आप में माइंडसेट नहीं है, आप में होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो दोस्तों आप इस मार्केट से बाहर हो जाओगे। अगर आपके पास छोटा सा कैपिटल है, माइनर सा कैपिटल, अगर आपके पास 10,000 रुपए भी है और आप में स्किल है, आप में माइंडसेट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 10,000 रुपए का प्रतिदिन अगर 10% भी अगर कैलकुलेट करोगे तो एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन डे होते हैं। 10,000 रुपए का अगर आप 10% भी 10 के से आप अगर 10% भी अगर एवरीडे लेते हो तो आपका 1,000 रुपए बनता है दोस्तों। 20 ट्रेडिंग सेशन का 20,000 रुपए बन जाएगा आपका। लेकिन ये कब संभव है? जब आप में स्किल होगी, आपका माइंडसेट अच्छा होगा तब। एक महीने में आपका कैपिटल 10 के से 30 के हो गया दोस्तों। अगले महीने आप अगर इसे कंटिन्यू करोगे, आप इसमें से 10,000 रुपए अपने घर लेके जाओ और अपने कैपिटल को 20% या 2x करके उससे ट्रेड करो दोस्तों। फिर आप 20 से अगर 10% कंटिन्यू अगर मंथली कमाते हो आप, तो 2,000 रुपए होगा दोस्तों। 2,000 रुपए, इसको 20 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 40,000 रुपए। आपका कैपिटल 2 महीने के अंदर 6 गुना हो गया। लेकिन ये संभव कब है? जब आपका स्किल होगा, आप में माइंडसेट होगा, आपको चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से हम रूल्स बनाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये तभी संभव है। बाकी अगर आप 10 लाख रुपए लगाओगे, इसमें से आपको अगर 3% 4% का भी आप अगर आप लॉस देखोगे तो आपका मिनिमम मिनिमम 30 से 40 हजार रुपए यूं जाने लग गया। फिर आपको ऐसे पैनिक होगा, अरे यार 30 हजार रुपए गया मेरा, 40 हजार गया, 50 हजार रुपए गया। आए थे आप 5% कमाने, लेकिन आप जाओगे यहां से 5% कमाने। दोस्तों, बात इतनी है कि
पहला तो इसमें यह होगा कि आपको अपना पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पोजीशन साइजिंग का सीधा सा एक रूल बताता हूं कि आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो। दोस्तों आज अगर हम बैंक निफ्टी का एक लोट, बैंक निफ्टी का अगर एक लोट हम सेल करने जाएं तो हमें कम से कम 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए लगेगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपके पास 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए है तो आप एक लोट को सेल कर सकते हो। अब जिसने ये सेल किया है उसका मंथली टारगेट या मैं आपको वीकली टारगेट बता दूं तो उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेलर का यही टारगेट होता है कि मुझे 1% मेरा कैपिटल पे मिल जाए। तो 1 लाख का 1% कितना होता है दोस्तों? 1000, 1K। वो एक वीक में या एक दो तीन दिन में वो सोच के चलता है इस चीज को, लेकिन अगर मार्केट अच्छा हो गया तो उसको एक दिन में भी ये देखे जा सकता है। तो इसी चीज को मैं ऑप्शन बाइंग में फॉलो करता हूं दोस्तों। ऑप्शन बाइंग में अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओनली 15 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करो। अगर आप में स्किल होगा दोस्तों तो आप इस 15 एक लोड से भी आप 700 से 800 रुपए पर डे का कमा सकते हो। और आपके पास गंवाने के लिए मैक्सिमम अपना जो स्टॉप लॉस होगा 10 से 15% का होगा, 10% मान के चलो। तो अगर आपका 20 ट्रेडिंग सेशन में से अगर 15 डे भी अगर आपका सक्सेसफुल रहता है तो आपका 15 गुना 700 रुपए के हिसाब से 10,500 रुपए बनता है दोस्तों। तो आप अगर इसी प्रकार से ट्रेडिंग करोगे तो आपका कुछ दिनों में कैपिटल आपका डबल हो जाएगा। मैंने आपको समझाया ना किस तरीके से आप कम पैसों में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ये तभी संभव है जब आपका स्किल और आपका माइंडसेट अच्छा होगा। तो ये तो रही पोजीशन साइजिंग की। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप एक लोट के साथ अगर ट्रेड करोगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा दोस्तों। अगर आपने ट्रेंड सही से अगर पकड़ा है तो आप उसे कंटिन्यू होल्ड कीजिए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते जाइए प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस, अगर मार्केट वन वे मूवमेंट कर रहा है तो आप प्रीवियस जो भी कैंडल होगा आपका उस पर आप अपने जो भी स्टॉप लॉस उसको ट्रेल कर सकते हो और आप लंबे पॉइंट कैप्चर करने का कोशिश करो दोस्तों। मार्केट आपको यूं एक अगर 20 दिन में से अगर एक दिन भी आप फुल ट्रेंड को अगर पकड़ लिया तो आपका पूरा का पूरा जो आपने ट्रेड लिया है जितना कैपिटल से, जैसे एक लोट लेने में 5 से 6 हजार रुपए लगते हैं तो आप 6 हजार रुपए एक लोट से कमा सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। और आप प्रॉपर माइंड के साथ उसमें बैठ सकते हो। अगर दोस्तों आपको इस मार्केट में पैसा कमाना है, आपको क्या मेरे को भी इस मार्केट से पैसा कमाना है, सभी को इस मार्केट से पैसा कमाना है, लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके साथ आप में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए मार्केट प्राइस एक्शन का। अगर आप में थोड़ा सा 10% अगर आप में स्किल है और आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है तो मैं कह सकता हूं आप कभी भी इस मार्केट में लूज नहीं करोगे। अगर आपने सही जगह अगर आपने ट्रेड को पकड़ लिया है ना दोस्तों तो आपका 10% का स्टॉप लॉस भी मार्केट हिट नहीं कर सकता। अगर आपका 10% का स्टॉप लॉस भी उस मार्केट को हिट करना है तो उसे बहुत समय लगेगा दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको स्किल चाहिए। अगर आप में स्किल है तो आपको ज्यादा बड़े कैपिटल की भी जरूरत नहीं है। आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करके वो 10% भी अगर आप कमाते हो तो आपका कैपिटल एक महीने में ही 3 गुना हो जाएगा दोस्तों, और अगले महीने में 3 से 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने कैपिटल को बहुत है ऑप्शन बाइंग में, लेकिन उसके लिए दोस्तों स्किल और माइंडसेट चाहिए। दोस्तों मैं आपको चार्ट पे कुछ चीजें बताऊंगा। कुछ ट्रेडर है या जो भी हो दोस्तों वो क्या करते हैं, चार्ट को इंट्राडे में इस तरीके से देखते हैं, ऐसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से लगा लेते हैं। अब इसमें आपको क्या समझ में आएगा, इसमें आपके पास केवल और केवल एक दिन क्या बन रहा है वो दिखेगा आपको, ना प्रीवियस सपोर्ट दिखेंगे
ना प्रीवियस आपको उसमें कोई लोअर लो लोअर हाई, कहाँ पे स्विंग हाई है, कहाँ पे स्विंग लो है, पिछले दिन का कहाँ पे ओपनिंग हुई थी, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप नॉर्मली क्या करते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हो। अब मार्केट ने यहाँ से ये 5 मिनट का सपोर्ट ब्रेक किया, आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया, अगली कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस खा लिया। आपने यहाँ पे ये एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपने इसी कैंडल का या इसी का स्टॉप लॉस रखा, मार्केट ने आपका ये स्टॉप लॉस खा गया। 5 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी काम नहीं करते दोस्तों। 5 मिनट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको केवल और केवल ट्रैप कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप कभी भी लॉन्ग जो ट्रेंड होता है, लंबा ट्रेंड, उसको नहीं पकड़ सकते 5 मिनट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे। उसके लिए आपको अगर इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 15 मिनट का रखना ही पड़ेगा दोस्तों। और चार्ट में आपको ऐसे चार्ट मत रखो दोस्तों, ये आप ऐसे बड़ा करके बस अपनी आंखों के सामने एक 5 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट वनडे का लगा लिया, नहीं। अगर आपको देखना है तो आप एक सिंगल विंडो में केवल और केवल बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखो, और उसको एकदम छोटा सा बना के रखो। ऐसे एकदम छोटा नहीं, प्रीवियस कम से कम 5 से 7 दिन का आपको पीछे का चार्ट दिखे। और अगर आपको फिर ट्रेड लेना हो, कॉल लेना हो या पुट लेना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसी में जाकर के ऑप्शन के चार्ट को भी आप ऐसे लंबा उसे करके देखिए दोस्तों। अगर आपने ये 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और अब आप इस पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, जैसे हमने एक ये सपोर्ट, ये एक सपोर्ट था 15 मिनट पे, मार्केट ने देखो इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, देन इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो आपको एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिला। ठीक है, अब अगले दिन ये आपको एक ट्रेड मिल गया। अब मार्केट में क्या, जब तक एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करके रिटेस्ट करके देन ब्रेक नहीं करे, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। मार्केट जब तक हायर टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन नहीं दे देता, तब तक आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपका कैपिटल सेफ है, वो भी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मैं बता रहा हूं आपको, माइंडसेट और स्किल आपको प्रॉपर बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। अब मार्केट में ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, तो जब तक मार्केट इसके बीच में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांति से बैठना है। अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत है आपके लिए। अब मार्केट ने यहाँ आके यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड इस स्विंग हाई के साथ कर सकते हो। प्रीवियस कैंडल के साथ ट्रेल करके आप देखो कितना बड़ा ये मूवमेंट आपको, अगर आपने ये मूवमेंट पूरा कैप्चर कर लिया ना, तो मैं कहता हूं आपको पूरे महीने ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे 10,000 रुपए लगाए होते तो आपका 10,000 ही 20,000 हो चुका, आपको क्या चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए, तो मैं कहता हूं आप इसमें लॉस में ही निकलते। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट हुई है और आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया है, तो आपकी हिम्मत नहीं है, आप यहां तक निकल सकते हो। आप 2 से 3 पॉइंट, उसने 200 पे बाई किया, 197 196 हुआ, आप एग्जिट करके भाग गए, अरे यार ये तो मेरे पीछे जाने लग गया। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ हो चुका है, आज भी होता है जब मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूं। मैं ये नहीं कहता मैं पूरा मार्केट का एक ट्रेडर बन चुका हूं, लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए मैंने कमाए, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपनी साइकोलॉजी, अब मेरे में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को पिछले 1 से 1.5 साल 2 साल हो गए मार्केट में। पहले मैं इक्विटी आईपीओ में किया करता था, अब ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे कम से कम 7 से 8 महीने हो गए। लेकिन दोस्तों मैं आज भी अपना, अगर ऑप्शन बाइंग में बहुत कम फंड को यूटिलाइज करता हूं, मेरा ऑप्शन सेलिंग है। मैं उसमें, क्योंकि मार्केट 20 ट्रेडिंग सेशन में से 3 से 4 दिन आपको मूवमेंट देगा, बाकी जो वीकली स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है, जो उनकी रेंज आती है, मार्केट उसी में एक्सपायर हो जाता है, और जो सेलर होते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर क्या है, उसको मोमेंटम चाहिए दोस्तों, ऐसे पैसा नहीं बनता। अब मार्केट देखिए आप, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे आके इस सपोर्ट के नीचे ये कंसोलिडेशन करने लगे, इसको ब्रेक किया, आप यहाँ पे 5 मिनट में एंट्री ले सकते हो, और आपको एक अच्छा सा, ये भी मार्केट के लिए एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, सॉरी, यहाँ तक आपका पहला। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब मार्केट के लिए देखो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में, एक तो ये सपोर्ट है, एक मार्केट के लिए ये सपोर्ट है। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रेक होते ट्रेड, अरे भाई नहीं, आपको मोमेंटम मिलेगा,
क्योंकि एक नजदीक में ये भी है 30 से 40 पॉइंट के नीचे एक दूसरा सपोर्ट है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। जब ये ब्रेक होगा तब मार्केट डबल पावर के साथ जाएगा यहाँ से। तो ये जब भी मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पास पास में हो तो वहां पे इस लाइन से काम नहीं चलेगा। आपको क्या है, यहाँ से एक जोन बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये जोन क्रिएट करो आप। जब इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल सस्टेन हो तभी आपको ट्रेड लेना है, और वो देखना आपको पैसा कमा के जाएगा वो आपके लिए। अब मार्केट ने भले ही यहां से फॉल किया है, मार्केट ने यहां से इसको ब्रेक किया, लेकिन आपको देख लो नहीं मिला आपको यहाँ पे, क्योंकि ये सपोर्ट है। मार्केट वापस ऊपर चला गया। अगले दिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया ग्रीन कैंडल बना के, अगर इसको ब्रेक करता तो बहुत अच्छा आपको मिलता, लेकिन मार्केट ब्रेक करके ट्रैप करके ऊपर चला गया। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल बनी, देन इसको ब्रेक किया, तो अब आपकी यहाँ एंट्री बनी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, और आप मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन देख लो करके पूरा नीचे चला गया। तो चार्ट को जितना लंबा रखोगे उतना ही आपके लिए आप में एज आएगा, आप में ट्रेड लेने की हिम्मत आएगी कि हाँ वास्तव में इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है, इससे नीचे मार्केट सस्टेन हुआ है। इसी प्रकार सपोर्ट काम करता है। अब मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता हम बुलिश नहीं है। मार्केट में अभी आप पीछे देखोगे, अभी तो चलो 15 मिनट में कोई इतना चार्ट नहीं दिख रहा है, अगर आप 1 आवर में देखोगे तो आपको और यहाँ पे दिखेगा। आपको मैं दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कुछ दिखता है तो। अब मार्केट के लिए 1 आवर में ये एक सपोर्ट है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक करके, अब मार्केट ने देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक सपोर्ट था मार्केट के लिए। अब मार्केट पहले यहाँ पे आया, चला गया ऊपर, अब यहाँ पे सस्टेन करके इसको ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बनाया। अब अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करता है तो आपको देखना बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगला जो भी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो मार्केट में ये है 43,931 के आसपास, अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे पहली बात तो ये याद रखो, आपको कभी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करना है। हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। आपको जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हो, जो भी आपको कुछ करना हो, 15 मिनट मिनिमम है। उससे ऊपर करोगे तो आपकी जो भी आपका ट्रेड का जो एक्यूरेसी होगा वो इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा दोस्तों। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप ये ट्रेड इनिशिएट करते हो तो आपको एक बार क्या करना है, आपको ऑप्शन के चार्ट में आपको पहले ही सोच लेना है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, यहां से मैं 44,800 का पुट लूंगा या 45,000 का पुट लूंगा। तो आप उसका भी एक टेब अलग से बना के रखो दोस्तों। अगर आप उसका अलग से एक टेब बना के रखोगे, जैसे मार्केट ने अभी कल अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक 44,300 का पुट हम देखेंगे जो 210 रुपए के आसपास है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों वो। अब ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम का 44,300 का पुट है। अब इसके लिए एक ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। अब मार्केट ने, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये मार्केट इसके लिए एक रेजिस्टेंस है और ये इसके लिए एक सपोर्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके बीच में है अब अगर किसी ने 44,300 का पुट शॉर्ट कर रखा है, जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है, ये ओनली फॉर टाइम डिके है दोस्तों। जब तक मार्केट इसके बीच में है, मार्केट साइडवेज है दोस्तों। बड़ी गिरावट तभी संभव है जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके देन इसको ब्रेक करेगा। तो ये 230 रुपए वाला प्रीमियम आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट 300 रुपए के आसपास मिलेगा दोस्तों। अगला टारगेट इसका 450 रुपए के आसपास होगा। तभी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी अगर मार्केट कल इसको सस्टेन करके देन इसको अगर ऊपर निकालता है, तो आप देखना आप कितना लंबा फॉल देखने को मिलेगा। तो ये सब स्किल का है, सब माइंडसेट का खेल है दोस्तों। और कल मैं एक वीडियो शायद पोजीशन साइजिंग पे बनाने वाला हूं, तो वो भी आप जरूर देखना। तो दोस्तों ये कुछ मेरा चार्ट रीडिंग करने का कुछ ये जो रूल्स हैं ये मैंने बनाए। अगर आप इन सब चीजों को अगर ये 3 चीजें, पहला चार्ट को छोटा करके देखिए, ऑप्शन चार्ट को देखिए, उस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उनको मार्कआउट कीजिए, और एक पोजीशन साइजिंग को आप अगर एक्यूरेट रखते हो तो दोस्तों मैं कहता हूं आप 1 महीना ये करके देखिए, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाओ तो। दोस्तों इन्हीं सब रूल्स के साथ, इसी सब साइकोलॉजी के साथ मैं अपनी इस लर्निंग वीडियो का एंड करता हूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे
वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी चीज इसमें अगर झूठी लगी हो, ऐसा लगा हो कि फालतू की बकवास है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो ये वीडियो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।